हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मुस्लिम इन्वेजन्स जो कि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम लोगों ने आक्रमण करा था। तो कैसे कैसे आए थे और सबसे पहले कौन आया था, लास्ट में कौन आया था। ये टाइम पीरियड है 8th AD से लेकर 13 AD तक, यानी कि जो हम लोग बात करेंगे 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी की बात करेंगे। और सबसे पहला जो आया था मुस्लिम इन्वेजन करा था मोहम्मद बिन कासिम ने करा था 712 AD में। और ये एक अरब इन्वेडर था, हुमायूं किंगडम से था। सिंध पार्ट ऑफ इंडिया, जो सिंध पार्ट था इंडिया का, ये इधर वाला पाकिस्तान वाला, वहाँ पे आया था। और उसने जो राजा दाहिर थे वहाँ के, उनको मार दिया था। ये ब्राह्मण थे। सेकंड जो इन्वेडर हुआ था वो था हमारा मोहम्मद गजनवी का, जो आपने सुना होगा। 17 बार इसने अटैक करा था इंडिया के ऊपर। ये तुर्कमेनिस्तान से आया था, इसने 17 टाइम अटैक किया था। रीज़न क्या था अटैक करने का? सिर्फ लूट और रिवेंज करने का, यानी कि यहाँ से सोना लूट के अपना पैसा अपने किंगडम में जाके उसको बढ़ाना था। और इसने जो सुबुक्तगीन, पहले इसके फादर भी आते थे इन्वेड करने, जैसे ये आया था तो इसके फादर को मार दिया गया था यहाँ के राजा के द्वारा। तो इस कारण और ये आया था इन्वेड करने यहाँ पे और लूट के चला गया था। पहला इसका अटैक था 1001 AD में। और इसका 16th अटैक जो बहुत ही फेमस अटैक है सोमनाथ टेम्पल पे, जो गुजरात के इलाके में पड़ता है। और इसमें सैनामा जो लिखी थी फिरदौसी लिखी थी इसके ऊपर, और तुजुक तहकीक हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ये दो किताब हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद करेंगे। सैनामा फिरदौसी के द्वारा और तहकीक हिंद अल बरूनी के द्वारा। और थर्ड इन्वेजन जो था वो हमारा गौरी भैया का था। और इसने इन्वेड करा था 1175 से 1206 AD के बीच में। पहला अटैक करा था मुल्तान में 1175 AD में। सेकंड अटैक करा था गुजरात में, जिसने भीमा सेकंड ने हरा दिया था। और इनकी क्वीन नैकी देवी ने भी इसको परास्त करा था, यानी नैकी देवी के साथ लड़ा था, नैकी देवी ने इनको हरा दिया था। इसके बाद तराइन वॉर इसने लड़ा था पृथ्वीराज थर्ड, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इनका पहला युद्ध हुआ था 1191 AD में, इसमें पृथ्वीराज जी जीत गए थे। सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। और हार किस कारण हुई थी? क्योंकि जो जयचंद इनके ससुर कहे जाते हैं, संयोगिता के पिताजी, उन्होंने इसका साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इनकी हार हो गई थी। और फिर उसके बाद ही चंदावर का युद्ध हुआ था, जयचंद को हरा दिया था गौरी ने। और इसके 4 स्लेव थे जो इंपॉर्टेंट थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका कमांडर था, इसने तराइन के वॉर में भी इसका साथ दिया था। दूसरा यालदूज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही है जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको डिस्ट्रॉय करा था। और इसके बाद ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके यहाँ पे रुक गया था सिंध वाले पार्ट में। और इसने फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल से दिल्ली हमारा सल्तनत शुरू होगा और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।